नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। क्या ये नीतीश कुमार युग का समापन है या फिर एक नए युग की शुरुआत है? इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं ये अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश युग का अंत हो गया है और सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में 15 तारीख को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मंत्रिमंडल में मात्र 2 लोगों को शामिल किया गया। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिरकार होगा क्या? क्या नीतीश कुमार के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है या फिर इसके कुछ अलग मायने हैं? आज नीतीश कुमार मात्र 4 दिन हुए और मीटिंग बुला लिए हैं। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड कोर टीम के साथ साथ जितने भी विधायक हैं, विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और सबसे बड़ा फैसला जो लेने वाले हैं वो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के लेने वाले हैं। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से अपना पद त्याग किया है और वो अपनी स्वेच्छा से ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की सत्ता में अब 2 दशक के बाद नीतीश कुमार नज़र नहीं आएंगे। 24 तारीख को जब सदन की कार्रवाई होगी और बहुमत साबित किया जाएगा तो ये माना जा रहा है कि नीतीश युग का अंत और सम्राट युग की शुरुआत होगी। लेकिन लौकुश समीकरण का राज अभी भी कायम रहेगा। निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, आज उसका भी फैसला होना है। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी के नए रोल में कौन होगा। 2 लोगों के रोल तो तय कर दिए गए हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके रोल क्या होंगे? श्रवण कुमार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने का। श्रवण कुमार का रोल क्या होगा? क्या उन्हें उपनेता या सदन में नेता बनाया जाएगा? इन सारी बातों को लेकर के पार्टी का कमान किसके हाथ में होगा? निशांत जिस तरह से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या पार्टी संगठन सब कुछ उनके हाथ में होगा? ये सभी बातों का फैसला तो होना ही है, लेकिन वर्तमान सरकार को बहुमत साबित करना है। सम्राट चौधरी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे और इस बहुमत साबित करने में अब जितने भी समय बचे हुए हों, 4 दिनों में किस तरह की रणनीति और राजनीति अपनाई जाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि एक तरफ आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन एकजुट है और हर हाल में इस सरकार को बहुमत साबित करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इस बात को लेकर के भी है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। अप्रिय घटना का मतलब सदन में नीतीश कुमार इस मीटिंग के बाद कोई ऐसा फैसला न ले लें जिससे कि इस सरकार को मुश्किलें होने लगे। अचानक से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे, ये भी बात हमने आपको बताया था। लेकिन इन सब के बावजूद 20 साल लंबे समय तक नीतीश युग का आदी हो गया था बिहार। इसके समापन के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में परिवर्तन किया जाएगा और आज जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसमें सभी को रहने के लिए कहा गया है। विधानमंडल दल की बैठक में विधायक और विधान पार्षद सभी जुटेंगे और कोर टीम के सदस्य भी होंगे। इसमें सबसे पहला तो यह फैसला लिया जाएगा कि 24 तारीख को जनता दल यूनाइटेड का रोल क्या होगा जब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद एकजुटता का प्रमाण देना है। राज्य की बागडोर भाजपा के हाथ में जाने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की भूमिका क्या होगी, नाराज लोगों को कैसे नीतीश कुमार समझाएंगे और जेडीयू का बॉस कौन होगा, इन सभी बातों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद उनका उत्तराधिकारी अब निशांत होंगे, ये बातें भी लगभग तय मानी जा रही हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार कब क्या फैसला कर दें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। आंकड़ों की अगर बात समझे तो आंकड़ों में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो किया था 123 लोगों को, जो बहुमत का आंकड़ा है 122, उससे अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करने का, लेकिन ऐसा संभव बिना नीतीश कुमार के नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के 85 विधायक आखिर क्या करेंगे और इसके साथ साथ 41 विधायक विपक्ष में भी बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे जीतन राम मांझी क्या करेंगे
और इसमें समर्थन में खड़े चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार क्या एजेंडा तय करते हैं। बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में जा रही है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक और विधान परिषद को बुलाया गया है। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि विधान पार्षद भी शामिल होंगे और साथ साथ कोर टीम के लोग भी शामिल होंगे। बैठक की कमान खुद नीतीश कुमार जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संभालेंगे और इसमें एक बड़ी भूमिका में निशांत भी नजर आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट देख करके ही आपको पता चल जाएगा, जो कि कुछ ही घंटों के बाद आपको देखने को मिलेगा। उस सिटिंग अरेंजमेंट में किसकी जगह कहाँ होती है इससे तय माना जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। फैसला तो आखिरकार नीतीश कुमार को ही करना है। विधानमंडल दल के नेता और उपनेता का चुनाव होना है। इसके साथ साथ 24 अप्रैल को विश्वास मत हासिल करना है। उसके लिए भी पार्टी की रणनीति को तैयार करना होगा। मीटिंग में निशांत शामिल होंगे या नहीं होंगे अब तक कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन अगर निशांत शामिल होते हैं तो निशांत कहाँ बैठेंगे, निशांत की भूमिका क्या होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद के पड़ोसी हो गए हैं। उनके बगल में ही उनका आवास है और ऐसे में नीतीश कुमार क्या अपने पुराने मित्र के तरफ भी ध्यान देंगे। हालांकि इसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, लेकिन विपक्ष की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को कह रही है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर कोई भी हमला नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार को बेचारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। बार बार नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से अपने फैसले पर मंथन करना चाहिए और बिहार को जिस तरह से उन्होंने सृजित किया है, ये विपक्ष भी कह रहा है कि जिस तरह से उन्होंने सृजित किया है, 20 सालों तक बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर के चले हैं, उनको और कुछ दिन बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने तक रहना चाहिए था। जैसा कि आपको पता होगा कि नई दिल्ली में राजनीति शुरू हो चुकी है और अपनी नई पारी नई दिल्ली से शुरू करेंगे नीतीश कुमार, ये तो लगभग तय है। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया है, मुख्यमंत्री पद त्याग दिया है और उसके बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण भी हो गया है। उनके साथ 2 लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है और इसके बाद अब नीतीश कुमार के 85 विधायकों का नेता कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और आज की मीटिंग काफ़ी अहम है। ये मीटिंग सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन और खास करके सम्राट चौधरी के लिए ये मीटिंग बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी भी जब तक बहुमत साबित नहीं कर लेते हैं सम्राट चौधरी, तब तक किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है। नीतीश कुमार का मूड कब चेंज हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि नीतीश कुमार का ही पसंद है सम्राट चौधरी, इसलिए बहुत कुछ संभावनाएं नज़र नहीं आती है। विपक्ष लगातार सम्राट चौधरी को लेकर के कई तरह की बातें कह रहा है, लेकिन इन सभी बातों में नीतीश कुमार का वीटो है तो सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार की नई सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। उससे ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड का यह जो गुप्त मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, इस मीटिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इन सारी तैयारियों की बात करी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से ये फैसला नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया है कि वो क्या फैसला लेते हैं। इसके बाद पार्टी का जो आगे का रणनीति है वो तय किया जाएगा और उस रणनीति के तय करने के बाद आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। श्रवण कुमार की भूमिका पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार चुप्पी के बाद जाकर के सम्राट चौधरी से मिले हैं, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी चुने जा चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो 11 बजे जब बैठक होगी जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार उसको संबोधित करेंगे, तो जो बातें निकल करके आएंगी वो वास्तव में बिहार के आने वाले कई वर्षों के लिए या फिर सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्य को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी। आज के फैसले पर ही टिका है कि आगे की रणनीति क्या होगी। पार्टी के भीतर जिन नामों की चर्चा है उनमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव प्रमुख हैं। दोनों नेता लंबे समय से संगठन और सरकार में सक्रिय रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं। ऐसे में नेतृत्व चयन में अनुभव बनाम राजनीतिक संतुलन समीकरण बना करके ही कोई नया भूमिका दिया जाएगा और इस नई भूमिका में
सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की है तो वो है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की भूमिका क्या होगी, उसके बाद निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, ये तो तय होगा ही। लेकिन अंतिम मुहर नीतीश कुमार जब लगाएंगे तो वो 24 तारीख को बहुमत साबित करना है सम्राट चौधरी की सरकार को। उस सरकार पर उनका फैसला क्या होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक केंद्र जदयू के भीतर फैसले को लेकर के की जा रही है और ये केंद्र अब सम्राट चौधरी की तरफ स्विच कर गया है। अब बिहार की राजनीति के केंद्र में सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार उनके कोच की भूमिका में अब तक रहे हैं। क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा या आज की मीटिंग के बाद से कुछ बदलाव होंगे, क्या होगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर आप विराम नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, ये बातें तो लगभग तय हैं। और जेडीयू में जिस तरह से हलचल बढ़ी हुई है, विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है, बार बार नीतीश कुमार को निमंत्रण दे रहा है। उसके मायने क्या है, क्या आज की मीटिंग में ये सब कुछ देखने को मिलेगा या फिर सब कुछ सामान्य रहेगा जो अब तक नीतीश कुमार के चेहरे, हाव भाव और उनके फैसलों से देखने को मिला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके मन में भी कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।